इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड होते हैं। 5 हेड में सबसे पहला हेड जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एक पर्सन अगर एम्प्लॉय है और वो अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी रिसीव करता है तो उसको हम यहाँ पर सैलरी हेड में टैक्सेबल बनाने वाले हैं। एम्प्लॉय का मतलब एक कर्मचारी, एम्प्लॉयर का मतलब उस कर्मचारी का नियोक्ता मतलब मालिक। ठीक है। तो सैलरी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है और उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है बेसिक सैलरी। तो आज हम यहाँ पर बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन समझने वाले हैं। ठीक है। बेसिक सैलरी को समझने के पहले हमको एक और बात यहाँ पर समझनी होगी कि एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं। अभी हमको एम्प्लॉय को दो तरह से डिवाइड करना है। एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब गैर सरकारी, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सरकारी कर्मचारी। यदि कोई पर्सन किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और वहां से उसको सैलरी मिलती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गैर सरकारी कर्मचारी। ठीक है। और यदि कोई पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, सरकारी उपक्रम में काम करता है, तो उसको हमको बोलना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट दोनों ही प्रकार के एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें यहाँ पर बेसिक सैलरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गैर सरकारी कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कुछ स्टेप होती है, कुछ प्रोसीजर होता है जो आपको यहाँ पर समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर ये समझना होगा कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी का कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन अप्रैल से मार्च के महीनों के लिए होगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? अप्रैल से। अब हमारा जो प्रीवियस ईयर अभी है वो प्रीवियस ईयर है 2021। इसका मतलब हम जो यहां पर कैलकुलेशन करने वाले हैं वो कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमको एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उस समय सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि उसका पे स्केल क्या है। अब ये पे स्केल आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है। पे स्केल का मतलब होता है कि उसको पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, उसको पेमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन का पे स्केल। पे स्केल इस तरह से आपको मिलता है। देखिए पे स्केल आपको इस तरह से मिलेगा जैसे हमारे सामने जो स्क्रीन है उसमें दिखा हुआ है कि 8,400, 9,200, 600, 15,200। अब इसका मीनिंग आप समझिए। जब भी किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट होगा तो इनिशियल इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, उसकी सैलरी 8,000 से स्टार्ट होगी। ठीक है। और एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी 400 रुपए से बढ़ती जाएगी। प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर। जब वो सैलरी 9,200 रुपए 9,200 हो जाती है उसके बाद उस पर्सन की सैलरी 600 पर ईयर बढ़ने लग जाएगी और उसकी जो मैक्सिमम सैलरी रहेगी, अधिकतम जो उसकी बेसिक सैलरी रहेगी वो हो जाती है 15,200 और वहां जाकर के वो फिक्स हो जाती है। तो इसको क्या बोलना है हमको? पे स्केल। ठीक है। 8,000 से स्टार्टिंग होगा, 400 रुपया पर ईयर बढ़ेगा, 9,200 तक 400 रुपये पर ईयर बढ़ेगा, 600 रुपये उसके बाद बढ़ने लग जाएंगे और 15,200 तक जब उसकी सैलरी हो जाएगी उसके बाद वो फिक्स हो जाती है। अब इसको हम कैलकुलेशन में कैसे काम में लें? अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। तो इसके लिए क्या होगा
जब भी किसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमको एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि उस कर्मचारी ने वहां पर अपॉइंटमेंट कब लिया, उस कंपनी में अपॉइंटमेंट कब लिया। ठीक है, देखिए 1 जुलाई 2016 हमारा जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पर हमारे सामने, उसमें 1 जुलाई 2016 की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। अब ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ भी हो सकती है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन में हमको यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 जुलाई 2016 दिया हुआ है। अब हमको ये जो एम्प्लॉय है इनकी बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करना है, और आप सबको यहाँ पर ध्यान रखना है कैलकुलेशन हमें प्रीवियस ईयर 2021 के लिए करना है। मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में इस पर्सन ने कितनी बेसिक सैलरी को अर्न किया था। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉय की नियुक्ति कब होती है। अब आपको 12-12 महीने का एक कैलकुलेशन करना होगा। एक बार मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन कैसे होता है। 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक इनकी सैलरी रहेगी 8,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद जैसा पे स्केल दिया हुआ है, सैलरी एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष 400 रुपए बढ़ती है। तो पहले साल कैलकुलेशन कहां से करना है, जहां से अपॉइंटमेंट हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक इनकी सैलरी होती है 8,000 पर मंथ। उसके बाद फिर अगली डेट हमको लिखनी होगी 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक एम्प्लॉय की सैलरी हो जाती है 8,400 रुपया। इसी प्रकार हम इस टेबल को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अब हम इस टेबल को कहां तक आगे बढ़ाएं, तो देखिए हमको जो सैलरी चाहिए, हमें जो सैलरी चाहिए इस इन एम्प्लॉय की, वो सैलरी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के लिए चाहिए। तो हमको तो ये पता लगाना है इस टेबल की हेल्प से कि इन 12 महीनों में इन एम्प्लॉय की सैलरी क्या थी। तो अभी हमने 2018 30 जून तक का कैलकुलेशन किया, हमको 2020 2021 की कैलकुलेशन चाहिए। तो इसके लिए हमको इस टेबल को और आगे बढ़ाना होगा। तो 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, और इनकी जो बेसिक सैलरी थी वो हो जाती है 8,800 रुपया, 8,800 पर मंथ। यहां पर एक छोटा सा ठीक है, इसी प्रकार अब हम यहां पर इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 का जो पीरियड है उसमें इनकी सैलरी हो जाती है 9,200, जैसा पे स्केल में दिया हुआ है। 400 रुपये आपको बढ़ाने हैं। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हमको 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए सैलरी का कैलकुलेशन करना है। इसलिए अब एक बार और इस टेबल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक इनकी सैलरी रहेगी 9,800 पर मंथ। अब इसके आगे हम टेबल नहीं बनाते हैं, क्यों? देखिए हमको कैसे भी करके अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की सैलरी चाहिए, और इस टेबल में ये अकाउंटिंग पीरियड हमको आसानी से मिल रहा है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग जुलाई से की है। तो यहाँ पर आप सबको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर इनकी सैलरी इस टेबल के थ्रू यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही 12-12 महीने तक आपको अकाउंटिंग करनी है। उस 12-12 महीने के पीरियड में, 12 मंथ के पीरियड में इनकी सैलरी पर मंथ कितनी रही होगी, ऐसा हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हमने 30 जून 2021 तक कैलकुलेशन कर लिया। इसके आगे हम इस कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है 31 मार्च 2021 तक की सैलरी का पता लगाना।
और ये 30 जून 2021 तक की सैलरी का कंप्यूटेशन हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम यहाँ पर मेन कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। चलिए अब आपको इस टेबल की हेल्प लेनी है और इस जो कंप्यूटेशन हमने बनाया अभी छोटा सा, इस कंप्यूटेशन में आपको चेक करना है कि अप्रैल 2020 में इनकी सैलरी कितनी थी। तो आप सभी ध्यान से यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर अप्रैल 2020 हमको मिलेगा 4th नंबर के कंप्यूटेशन में। देखिए, ठीक है, तो अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 तक इनकी सैलरी कितनी थी? 9,200 पर मंथ। 3 महीने इनकी सैलरी कितनी रही? 9,200 पर मंथ। ठीक है, तो अप्रैल मई जून, तो हमने क्या किया, 9,200 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 महीने की जो सैलरी है वो कितनी आती है इनकी? 27,600। अब हमको कैलकुलेशन करना है 31 मार्च 2021 तक। तो अभी भी हमको 9 महीने का कैलकुलेशन और करना है। अब यदि हम इस कंप्यूटेशन को देखते हैं तो यहां पर आप सभी ध्यान से देखिएगा, 30 जून तक इनकी सैलरी 9,200 थी, उसके बाद हो गई 9,800 रुपया। तो कैलकुलेशन भी हमको इस तरह से करनी होगी कि जुलाई के बाद, जुलाई से कहां तक, यहां पर जो आपको कंप्यूटेशन दे रखा है वो 12-12 महीने का है, लेकिन हमको तो केवल 31 मार्च 2021 तक की ही सैलरी चाहिए। तो 1 जुलाई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक हमको नंबर ऑफ मंथ काउंट करने होंगे, और वो आते हैं 9 मंथ। ठीक है, तो वो 9 मंथ आते हैं, तो हमको 9 मंथ का कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा। तो 9,800 इंटू 9 जब आप करेंगे तो 88,200 की इनकी बेसिक सैलरी आती है। अब यदि हम 3+9, 3 महीने और 9 महीने दोनों की बेसिक सैलरी को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमको प्रीवियस ईयर 2021 की इनकी टोटल बेसिक सैलरी का पता लग जाता है, जो हमें यहाँ पर दी हुई है 1,15,800 रुपया। 27,600 प्लस 88,200, 1,15,800 का इनका बेसिक सैलरी का अमाउंट रहेगा प्रीवियस ईयर 2021 के लिए।